दोस्तों कई दिनों से सवाल आंसर का वीडियो नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो में आज हम दशमलव भिन्न का कुछ सवाल लेकर आए हैं और उन सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। देखिएगा, ठीक है। 5-6 सवाल लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, जिससे कि आपका जो दशमलव की समस्या होती है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखिए और दशमलव की समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस वही कहावत लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर सवाल देखिए क्या है। बोला गया 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5 बराबर कितना होगा। सबसे इजी सवाल है, तुरंत आप बना दिए होंगे, है कि नहीं। चलिए, और अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको ही प्रयत्न करना है, उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन में लेंदी हो रहा है, लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा ओल झोल लग रहा है, गुना भागा माइनस ये सब ज़्यादा लग रहा है, तो आपको बोर्डमास को फॉलो करना ही होगा। बोर्डमास, और बोर्डमास का वीडियो हम बना चुके हैं, है कि नहीं। 20 से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम, उसके बाद में ऑफ यानी का डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा चीज़ आपको बताए हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस के पहले यानी कि सब्सट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन का काम एकदम होगा, एडिशन का भी पहले काम होगा, डिवीजन का भी पहले काम होगा। क्लियर। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 पचे 25। अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, जो भी गुणनफल होगा, है कि नहीं। तो चलिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, इसके पीछे 0 अपने आप बैठ जाएगा, नहीं है कि नहीं। इसको गुना इससे करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको भी गुना कीजिए, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसीलिए हम गुना कर रहे हैं क्योंकि 5 के पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी 5 के पहले कुछ भी नहीं है, तो संख्या को डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, 0 को छोड़िए, है कि नहीं, और दशमलव जितना अंक के बाद है बैठा दीजिए। तो चलिए यहाँ 5 पचे 25 हुआ, 3 अंक के बाद में दशमलव बैठाते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3। अब 3 अंक तो है नहीं, तो यहाँ 0 अपने से लगाना पड़ेगा और दशमलव बैठाना पड़ेगा। अगर दशमलव बैठा हुआ है तो ये 0 साथ ले करके आएगा, कोई जरूरी नहीं कि साथ लेकर के आएगा, आप 0.25 भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ये जो दशमलव है कहीं छूट ना जाए, इसीलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ताकि सही सही हम लोग को दिख सके। क्लियर। चलिए इतना आ गया। अब घटाइए, 0.25 से इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाने में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं जोड़ने घटाने में भी। दशमलव जो है एक सिद्ध में होना चाहिए, जैसे कि इसमें से इसको घटाना है, तो पहले इसको लिखेंगे 0.25, किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो दशमलव जो है यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर दशमलव शुरू में है तो यहाँ पर दशमलव आएगा। दशमलव के बाद में कितना अंक है, 3 अंक, 025, तो लिखेंगे यहाँ पर 025। जितना अंक रहेगा आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, उसके नीचे लिख करके। क्लियर। और आगे जाएगा। चलिए अब क्या करना है, घटाना है, इसके पीछे 0 लगा दिए, घटाना है, घटाएंगे, देखते हैं। अब यहाँ देखिए 5 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, मतलब कि 0 है। देखिए 0.25 को हम 0.250 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर हम मैथमेटिकल तौर पर देखें, साइंटिफिक तौर पर देखें तो ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भाई 0.250 या फिर ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा 0 बैठा देते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है, ये ज़्यादा शुद्ध मान हो जाता है कि नहीं। खैर वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इस पर भी वीडियो हम बनाए हैं, और अगर बोलिएगा तो इस पर भी हम डीप से पूरा वीडियो बना देंगे कि क्या डिफरेंस हो जाता है। क्लियर। चलिए अब घटाते हैं सिंपली। यहाँ पर 0 है, पैंचा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 4 बचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि पैंचा दिया था इसको, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 2, कितना आया, 0.225। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। पहले अभी तो ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बोला गया है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर बराबर में कितना होगा। ये भी एकदम इजी है, इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे इसका स्क्वायर, तो हम लोग 25 का स्क्वायर जानते हैं 625 होता है। चलिए 625 हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 625, लेकिन यहाँ पर दशमलव है। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार गुना करने पर, वो चीज़ 2 बार गुना करने पर। अब 2 बार गुना किया गया किसका, 0.25 और 0.25 गुना करके तब आया है 625, ठीक है।
लेकिन यहाँ देखिए 2 अंक के बाद में दशमलव यहाँ पर है, फिर 2 अंक के बाद में दशमलव है, तब गुना किए हैं, तब गुणनफल प्राप्त हुआ। ये 625 प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो 625, 25 को गुना 25 से करेंगे 625 होगा। अब देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो टोटल कितना, 4 अंक के बाद दशमलव। तो 1 2 3 4, 4 अंक चाहिए तो 1 जीरो और बैठाना पड़ेगा, तब दशमलव लगाना पड़ेगा, और 1 जीरो अपने से बैठा दीजिए ताकि ये दशमलव छूट ना जाए। क्लियर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब बताइए यहाँ पर 0.15 का स्क्वायर है, मतलब कि 0.15 गुना 0.15, दोनों को गुना करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225। लेकिन 225 जो है, अब यहाँ 0.15 जो है वो 2 बार गुना हो रहा था, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4, मतलब 1 जीरो और बैठाना पड़ेगा, तब यहाँ दशमलव लगेगा और यहाँ पर जीरो बैठा देंगे। क्लियर। अब ये दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब जोड़ते समय आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए। आप जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन समझाए थे उस तरह करके भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद में यहाँ पर 4 अंक है, दशमलव के बाद में 4 अंक है, सिंपली जोड़ देते हैं। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 2 और 2 4 और 1 5, फिर 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दशमलव के पहले 0 लगा दीजिए। क्लियर। तो इतना आया। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.085, क्योंकि इस जीरो का उतना वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो वैल्यू रहता है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो यही वाला आपको शायद होगा दिया हुआ। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 0.085। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क है, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 248 है, 0.76 है ना। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ फाइंड आउट करना है, ये वाला चीज़ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, क्या है x, तो डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। अब जब डिवाइड को हम लोग गुना में चेंज करते हैं तब क्या होता है, इसके नीचे देखिए कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ होता है। ठीक है। तो जो हर है वो अंश में चला जाता है और अंश जो है वो हर में आ जाता है। तो चलिए भागा को हम गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब इस भागा को भी अगर गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, 1 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। इसको तो हम x मान चुके हैं कि इस जगह पर x संख्या है। क्लियर। मतलब कि x नाम का कोई संख्या होगा, इज इक्वल टू कितना है, 248 है, 0.76 है। अब देखिए यहाँ पर x गुना में हो जाएगा 1/25 को गुना अगर 12 से करते हैं 250, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू हो जाएगा 248.76। अब इस चीज़ को गुना कीजिए, यहाँ से गुना कीजिए तो x बराबर में हो जाएगा 248.76। अब 300 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, पहले 3 से गुना करते हैं, 3 छक 18 के 8, हाथ में बच गया 1, 3 7 21 और 1 22, हाथ में बचा 2, फिर हो जाएगा 3 8 24 और 2 26 के 6, हाथ में 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14 के 4, हाथ में बच गया 1, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है। अब यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठाएंगे, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव भी था तो यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा। तो कितना आएगा, इतना आएगा 74,628। दशमलव के बाद 0 0 है, उसको हटा दीजिए। 74,628 कहाँ पर है, 74,628 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रही है बात। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको बोर लग रहा होगा, बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन होगा तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप में पढ़ने का केवल जुनून होना चाहिए, है कि नहीं, और हमेशा मेहनत करते रहना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ते हैं तो लगातार मेहनत करना है, कंटिन्यूटी एकदम होना मस्ट है। अगर कंटिन्यूटी नहीं है ना तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है, बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसको मेंटेन करने में भी टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप 10 दिन पढ़ाई किए, फिर 12वां और 13वां 11वां 12वां 13वां 3 दिन छोड़ दिए, फिर 14वां 15वां से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर जो 3 दिन आपका जो गैपिंग हुआ उसको पूरा करने के लिए आपको 6-7 दिन देना पड़ेगा। और वही अगर कंटिन्यूस रखते, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि 1 दिन से लेकर 10 दिन तक आप 10-10 घंटा पढ़े हैं, 11, 12, 13 दिन जो है अगर 3-3, 4-4 घंटे पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, तो फिर वो मेंटेन रहेगा। लेकिन ज़रा से भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे चीज़ में। क्लियर। तो ये सब बात ध्यान में रखना है। और अगर चमकना है तो एकदम अपने आप को रगड़ना भी है। रगड़ने का मतलब कि मेहनत करना है, जितना रगड़ोगे उतना चमक उत्पन्न होगी। क्लियर। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 35 का क्यूब डिवाइडेड बाय 70 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 25 इतना। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह पर मैक्स मान लेते हैं। चलिए ये जो 35 का क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर
और इंटू में कर देंगे 35। क्या कर देंगे 35, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर किए हैं और यहाँ 35 का पावर 1 है। हालांकि यहाँ पर 35 का पावर 3 ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरा रूप में लिख दिए हैं। हाँ, डिवाइड को जब गुना में चेंज करते हैं तो इसके नीचे जो 1 है ऊपर में चला जाता है तो 1/70 हो जाएगा, ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला चीज़ जो है इसको अलग रखिए, डिवाइडेड में क्या है 25 है, बराबर में यहाँ पर कितना है 58.8 और गुना में क्या हो जाएगा, इसके जगह पर x मान लेते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए 35 से कम 35, ये वाला हटा देते हैं, पावर 35 से कम 35, 35 दूना 70 हो गया, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब गुना करना होगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन 35 का अगर स्क्वायर है तो हम 35 गुना क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे, और यहाँ पर गुना ऊपर में क्या बच गया 6 बच गया है, ठीक है, मतलब इसके अंदर वाला ये वाला संख्या है। क्लियर, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड को अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे अगर 1 छुपा होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा 58.8 गुना में क्या हो जाएगा x। क्लियर। या तो फिर 58.8x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर काट सकते हैं, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 7 = 35, फिर यहाँ 5 से कम 5, 5 × 7 = 35। अब सबको गुना कीजिए, 7 × 7 = 49, 49 छक कितना हो जाएगा 49 छक हो जाएगा, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 6 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 294 आया। तो 294 बराबर में इधर वाला 294 आया टोटल, ठीक है, इसको गुना करने पर 7 दूनी 49 और 6, ठीक है, बराबर में यहाँ कितना है इतना x है, यानी कि 58.8 x है। क्लियर। अब यहाँ हमको x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो ये वाला चीज़ इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 294 बटा में हो जाएगा 58.8। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो देखिए 294 को अगर 58.8 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 लगता आएगा ना। देखिए आप देख सकते हैं 294 है, डिवाइडेड बाय कितना है 588 है, 58.8 है, तो 88 लिख देते हैं, इसके बदले ऊपर एक जीरो बैठ जाएगा, मतलब कि 10 गुना हो जाएगा क्योंकि 10 हटाएंगे तो। क्लियर। चलिए अब इसको काटेंगे तो अगर हम काटते हैं इसको मान के चलिए कि 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 चौके 8, 294 आया। हाँ, यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस अपना सकते हैं, जल्दी कट जाएगा। चलिए ऊपर में हम 2 से गुना कर दिए और नीचे भी 2 से भाग कर दिए, तो सेम तो चीज़ है कि नहीं। अब काटिए इसको 2 से, तो 2 दूना हो जाएगा 4, ये वाला 2 काटिए, ठीक है, 2 दूना 4, 2 9 18, ठीक है, और 2 चौके कितना 294 आया। अब 294 और 294 डायरेक्ट काट दीजिए, फिर 2 कम 2 2 5 10, तो कितना आया 5 आया। ये अपने से भी अपना सकते हैं तरीका। तो 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 गुना इतना प्लस इतना भागा इतना, बस बोर्ड मास के थ्रू बन जाएगा। चलिए 25 को गुना 325 से करते हैं तो 3 पॉइंट कितना है 25 है, और यहाँ पर कितना है 25 है। अब गुना कीजिए 25 पचे हो जाएगा 125 ना, तो हो जाएगा 5, बच गया हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 हो जाएगा 62, हाथ में बच गया 6, 25 × 75 और 6 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव इतना आया, कितना आया 81.25 आया प्लस में। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, किसको 50.4 को डिवाइड करना है किससे 24 से, कर सकते हैं 24 दूना 48, मतलब कि 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 दूना हो जाएगा 48, फिर यहाँ 2 बच रहा है तो 24 एकम 24 हो जाएगा, यानी 2.1 आया। तो यहाँ पर 2.1 लिख दीजिए। अब इन लोग को जोड़िए, देखिए दशमलव और दशमलव के बाद में ये वाला अंक इसके साथ जुटेगा, ठीक है, या फिर इस तरह से बैठ सकते हैं 81.25 है, फिर यहाँ दशमलव बैठाइए, यहाँ 1 और यहाँ 2, अब जोड़िए 5 आया, फिर यहाँ पर 3 आया 8 आया, कितना आया 83.35, 83.35 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा आपको लगेगा लेकिन है बहुत ईजी। देखिए यहाँ पर 0.06 है और यहाँ पर 0.7 मतलब कि 47 है, और यहाँ पर देखिए 0.079 है, फिर यहाँ पर देखिए 0.006 स्क्वायर है, फिर यहाँ पर ये है, फिर यहाँ पर ये है। एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.06 है और यहाँ पर 0.006 है, मतलब कि इसका 10वां भाग ये वाला है, फिर इसका 10वां भाग ये वाला है और इसका 10वां भाग ये वाला है। या तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका 10 गुना ये वाला है, अंदर वाला संख्या की बात कर रहे हैं, यानी हम 0.006 को अगर 10 से गुना करेंगे तो ये वाला चीज़ प्राप्त होगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि ये वाला है ए और ये वाला है बी और ये वाला है सी, मान लिए, या फिर इसको अगर ए बी सी आप नहीं मानते हैं
तो थोड़ा सा उल्टा टाइप का हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। इसको मान लीजिए ए, क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो अपने आप जो है ये वाला क्या हो जाएगा 10A हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10A, क्योंकि हम 0.006 के माने हैं ए, किसको माने हैं 0.006 को 006 को माने हैं ए। तो बताइए इतना बराबर में कितना होगा 10A। दोनों तरफ आप 10 से गुना कीजिए, जब 10 से हम दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0. अब ये 1 अंक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0.6 केवल बचेगा, बराबर में 10A आएगा। कितना आएगा 10A, क्योंकि दोनों तरफ ना गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 0.06 बराबर में 10A, तो इसीलिए इसकी जगह पर 10A लिखे हैं प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसको माने हैं B, तो ये वाला हो जाएगा अपने आप क्या चीज़ 10B। इसका स्क्वायर साथ स्क्वायर रखेंगे, इसका स्क्वायर रखेंगे प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 10C हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर A इसको माने हैं तो यहाँ पर A स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। अगर इसको B माने हैं तो अपने आप B स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या का स्क्वायर है, इस संख्या का भी स्क्वायर है, B स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर 10A का स्क्वायर है तो संख्या का भी स्क्वायर है और इस चर पद का भी स्क्वायर है, तो 10 दहिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100A स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर 10 दहिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100B स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ 10 दहिए 100C स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डिवाइड को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप क्या कीजिए सब में 100 कॉमन ले लीजिए, ऊपर में 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा A स्क्वायर बचेगा, फिर B स्क्वायर बचेगा, फिर C स्क्वायर बचेगा। डिवाइडेड बाय क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो कितना बच गया 100 आया। तो 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।